स्वरूप है। जैसे किसी बच्चे को आप डांट दीजिए, किसी बच्चे को डांट दीजिए, बच्चों को आपने डांट दिया, वो रोने लगा, आप 2 रुपए का चॉकलेट दे दीजिए, फिर वो बच्चा प्रसन्न हो गया। तो बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो उम्र में बड़े हो जाते हैं, जिनका ज्ञान, कहते हमारा ज्ञान बढ़ गया, वह ज्ञान किस काम का? जहां पर भेदभाव भगवान से दूर कर दे, अपने लोगों से दूर कर दे, वह ज्ञान किस काम का? इससे बढ़िया तो बच्चे ही है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बली है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है, जो निर्बली है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा, आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा, दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया,
भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरी माया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरी माया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते ज्योति से जोड़ लगाते चलो, सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणी से प्राण मिलाते चलो, प्राणी से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए तो दीन दुखी, राह में आए तो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा प्रेम छोड़ वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। सुखदेव जी महाराज चले गए, नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब इस मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं उन लोगों का कल्याण भागवत के माध्यम से, सुखदेव जी के माध्यम से हो जाएगा। यह जो माताएं बहनें, जो माताएं लोग बैठी हुई हैं, इधर से कोहरा गिरेगा, ठंड लगे, इधर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ठीक रहेगा, ऊपर से कोहरा गिरेगा, आगे बढ़वाई से लोग कोहरा गिरेगा ना। श्री राधे। भगवान क्या ध्यान करके श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण नाम जाप कर रहे हैं। भगवान के कार्य में इतना अवरोध आता है, आप कोई भी अन्य कार्य करने जावे तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक कार्य में इतने अवरोध आते हैं, उसमें आपका मन ही आपको रोक देगा कि आप यह कार्य न करें। यदि मन आपका सहायता कर दिया तो कुछ लोग उस कार्य में अवरोध पहुंचाएंगे,
अतः धर्म का कार्य करना इस संसार में सबसे कठिन कार्य है। सब कार्य तो आसान है, लेकिन धर्म का कार्य करना सबसे कठिन है। और उससे भी कठिन कार्य है कि धार्मिक कार्य किसी के द्वारा करवाना। यदि आप कर ले रहे हैं तो भी ठीक, लेकिन किसी को सहायता लेकर यदि करवा रहे हैं तो यह आज के समय में भी ऐसे ऐसे दैत्य हैं जो बिना सींग और बिना पूंछ के दैत्य हैं, राक्षस हैं, जो धर्म कार्य में अवरोध करते हैं। अतः धार्मिक कार्य जब प्रभु की कृपा होती है तभी हो पाता है। श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व समय का वृत्तांत बता रहे हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे नारद जी, ऐसा कौन सा उपाय आपने किया कि जिससे कि भगवान के आप इतने प्रिय हो गए और भगवान का आप अनवरत भजन करते हैं। आप तीनों लोगों 14 भुवने, जब आपकी इच्छा होती है आप जहां जाना चाहते हैं आप चले जाते हैं। नारद जी महाराज बताते हैं, हे व्यास जी, एक समय की बात, हमारे घर पर कुछ संत महात्मा आए हुए थे। संत महात्मा आए हुए थे और हमारी माता जी उन्हें कुछ भिक्षा दान दे रही थी। वह लोग भगवान का नाम का स्मरण कर रहे थे। मैं नन्हा सा बालक था, छोटा सा था बिल्कुल। मेरे कानों में वह शब्द गुंजायमान हुआ। मन ही मन में भगवान का स्मरण करने लगा। समय व्यतीत हुआ, जब मैं कुछ बड़ा हो गया तो समय ऐसा आ गया कि मेरे पिता नहीं रहे। जब मेरे पिता नहीं रहे, मैं छोटा सा था, 3 साल का। मेरी मां को लोग भला बुरा उस परिवार में कहते थे। मेरी मां कार्य करती थी, फिर भी उसे भोजन नहीं मिलता था, वैसे सो जाती थी, लेकिन कार्य करती रहती थी। जब उसे भोजन भी नहीं मिलने लगा और वह परिवार के लोग परेशान करने लगे, तो जो पति होता है, पति कुछ भी ना करे, वो बहुत बड़ा, एक माताओं के जीवन में बहुत बड़ा सहारा होता है। वो कुछ भी ना करे, यदि वह है तो इतना है अभिमान कि चलिए हमारे पति। अब वह पति रहा नहीं, मेरी मां अकेली हो गई। मुझे लोग भला बुरा कहने लगे, मेरे पिता नहीं थे। मेरी मां मेरे लिए उसने क्या किया कि इस नगर को, इस नगर को, जिस नगर में हम रहते थे, जिस गांव में हम रहते थे, उस गांव को वह छोड़ करके दूर चली गई। संयोग ऐसा बना कि जहां पर वह गई, पुनः वही संत मिल गए और वह संत चातुर्मास करने के लिए आए हुए थे। चातुर्मास आप लोग समझ रहे हैं? चातुर्मास कहा जाता है जो चौमासा, 4 महीना जो बरसात होता है, तो जो यह संतों की टोली होती है, यह एक स्थान पर कहीं जाते नहीं है। किसी एक गांव में, किसी एक स्थान पर जहां भगवान का मंदिर होता है, वहीं पर अपना वो लोग स्थान बनाते हैं और वह 4 महीना भगवान का भजन करते हैं। जो भी उनको प्रसाद मिल जाता है, उस प्रसाद में संतुष्ट होकर भगवान का भजन करते हैं। कोई कुछ कहे या ना कहे उससे मतलब नहीं, कोई सहयोग करे या ना करे उससे भी मतलब नहीं, वो भगवान का भजन करते हैं। और जैसे ही 4 महीना चातुर्मास समाप्त होता है, पुनः वह अपने अपने स्थान को, अर्थात पुनः वह भगवान के धाम को भ्रमण करते हैं। तो चातुर्मास करने के लिए कुछ संत रुके हुए थे। नारद जी को लेकर के, सोचिए एक छोटा सा बच्चा लेकर के वह मां घर से निकली होगी,
तो समय क्या रहा होगा, उस मां के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अब वह मां जब आगे बढ़ी, संतों को देखी, संतों से उसने कहा, हे प्रभु, मैं आप लोगों की सेवा के लिए, यदि आप लोग कहें तो मैं आपकी सेवा कर सकती हूं, और आपके इन बर्तनों को, जिस बर्तन में आप प्रसाद पाएंगे, उन बर्तनों को मैं साफ कर दूंगी, और जहां पर आप लोग रहेंगे मैं झाड़ू लगा दूंगी। हमारे वृंदावन में कहा है झाड़ू निकालना, झाड़ू निकालना मतलब साफ करना, झाड़ू निकाल दूंगी, यदि आप कहें तो मैं यहां पे रह जाऊं। तूने कहा कोई बात नहीं, आटा में कौन सा घाटा है, रहो, तुम भी पाओ प्रसाद, खूब पाओ। अब वह रहने लगी। तो उच्छिष्ट भोजन जो शीत प्रसाद होता है, शीत प्रसाद, शीत प्रसाद कहते हैं जो संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा, जैसे हमारे तरफ की परंपरा है कि जब गुरु जो से खा लेते हैं तो गुरु का जो थोड़ा सा जूठन लोग खाते हैं उसे शीत प्रसाद कहते हैं। लेकिन गुरु का भी बहुत ध्यान होना चाहिए। अब गुरु ऐसे हैं तो मान ली मुंह में गुटखा भरे और बताए कैसे कोई जूठा खाएगा, तो गुरु का भी ध्यान होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि गुरु बेचारे अपने वो शीत प्रसाद वह प्राप्त करते थे। वह जब भगवान का, देखिए आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भोग लगता है तो जो ब्राह्मण संत महात्मा वह क्या करते हैं, हाथ में जल लेकर के ऐसे घुमाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, त्वदेयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ओम सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। अर्थात हे प्रभु, आपकी कृपा हमारे ऊपर विशेष है, जो आज हम प्रसाद पाए, जो आप प्रसाद दिए उस प्रसाद को मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। हे अन्नपूर्णा माता, मैं आपको यह अर्पण कर रहा हूं, और पुनः हमें भोजन प्रसाद मिलता रहे। कभी भी प्रसाद प्राप्त करते समय, भोजन ग्रहण करते समय जरूर एक बार प्रणाम कर लेना चाहिए, और उस अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अब उस उच्छिष्ट भोजन को वह प्राप्त करते थे। उच्छिष्ट भोजन को प्राप्त करने के उपरांत उनकी बुद्धि बदल गई। किसकी? नारद जी की। एक किससे बता रहे हैं? व्यास जी से अपनी बात बता रहे हैं कि मैं कैसे इतना बड़ा भक्त बन गया। उन्होंने कहा कि 4 महीने बीत गए, आप सभी लोग थोड़ा सा आगे चले, तरीके आगे चले आए आप लोग, और आगे चलिए, और आगे चले आए। जो ये बच्चियां अपना परिक्रमा करेंगे, आएंगी जाएंगे। अब यह सब की सब सभी लोगों ने चातुर्मास किया, और चातुर्मास करने के बाद यह लोग जाने लगे। नारद जी रोने लगे कि हे महात्माओं, हे संतों, हे गुरुजन वृंदों, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब बालक अलग रो रहा है, मां अलग रो रही। मां किस लिए रो रही है? कि कहीं हमारे बच्चे को यह संत लोग, महात्मा लोग लेकर चले ना जाएं। क्योंकि एक पति था सहारा, तो पति तो है नहीं, एक बच्चा है, एक हमारा पुत्र यही सहारा है, तो यह भी चला जाएगा तो हम किसके सहारे रहेंगे? अब मां कह रही किसको ले नहीं जाना है, यदि आप ले गए तो मैं मर जाऊंगी। और बालक कह रहा है कि यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। अब संतों के पास बड़ी धर्म संकट वाली बात खड़ी हो गई। एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए कि जिससे कार्य बन जाए और कोई अपने प्राणों का त्याग न करे। सभी लोगों ने विचार किया। उन्होंने कहा कि इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दे दिया जाए। सभी संतों ने कहा कि हे बालक, तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर। कब तक? जब तक तुम्हारी मां
जीवित है, और जब मां इस शरीर को छोड़ देगी तब तू आ जाना और भगवान का भजन करना। अब नारद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदन, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, गोपीवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय। प्रेम से ताली सेवा देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु गोपीवल्लभाय, गोपीवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय, गोपीवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय, राघवल्लभाय प्रभु राघवल्लभाय। श्री राधा रमण भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। अब नित्य अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वह समय कब आएगा जब मैं भगवान का भजन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो जाऊंगा। देखिए नारद जी से हमको शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान का भजन करने के लिए बंधन मुक्त होना चाहिए। एक दिन की बात, नारद जी की माता जी गैया का दूध निकालने गईं। उसी समय
एक काला नाग उनको काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी रोने लगे। अब 5 साल के नारद जी को सहारा कौन दे? यह संसार इतना विचित्र है। इस संसार में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। जो 3 साल के बच्चे को अपने घर में कोई नहीं रहने दिया, तब तो वह 5 साल के, और जब मां थी तब नहीं लोग रहने दिए, तब तो मां भी नहीं है। नारद जी ने विचार किया, अब तो मां भी नहीं है, पहले तो पिता नहीं रहे, अब तो मां भी नहीं है, अब मैं कहां जाऊं? नारद जी चारों तरफ देखे, लेकिन कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय भगवान के। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। नारद जी ने विचार किया, अब जाऊं तो मैं कहां जाऊं? इधर जाऊं कि उधर जाऊं? उन्होंने विचार किया कि हे प्रभु, आपकी विशेष कृपा रही जो 4 महीने मेरे संतों के साथ बीते। हे प्रभु, आपका नाम मैं उन संतों के द्वारा प्राप्त किया हूं। वह नाम झूठा है कि सच है, यह भी मैं नहीं जानता। उससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह भी मैं नहीं जानता। हे भगवान, आप कौन है, कहां रहते हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं। आप कैसे हैं, कितने बड़े हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं। यदि संसार में देखा तो मैंने अपने माता पिता को देखा। जब पिता को देखने के योग्य हुआ तो पिता साथ छोड़ गए, और मां जब साथ देने योग्य हुई, जब मैं मां का साथ देने योग्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मां भी साथ छोड़ दी। जिस घर में मेरा जन्म हुआ था वह घर वाले भी निकाल दिए। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? इसलिए हे प्रभु, आप ही मेरे सहारा बन जाइए। हे नाथ। अब वह नारद जी भगवान का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो वह संतों के द्वारा जो उस मंत्र को प्राप्त किए थे, जो यहां पर जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका वह जाप करते हुए चल दिए और जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठ गए और वहां पर बैठ करके वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। पीपल का पेड़ जो होता है यह भगवान विष्णु का सूचक है। बरगद का पेड़ जो है यह भोलेनाथ का सूचक है, और जो नीम का पेड़ है यह देवियों का, माताओं का सूचक है। अर्थात जो जिस पर देवता निवास करते हैं उस देवताओं का वह पेड़ है। अब वह बैठ करके वहां पर 5 साल का बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां से पाएगा, सोच करके जरा सा एक बार आप लोग सोचिएगा। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा, छोटा सा। अब वो 5 साल का बच्चा, लेकिन उसके मन में विश्वास था। विश्वास ही फलता है, विश्वास ही सब कुछ है। यदि आपका विश्वास है कि इस पेड़ में भगवान है तो आपको भगवान इसी में से नजर आ जाएंगे, और यदि आपको विश्वास नहीं रहेगा तो भगवान सामने खड़े रहेंगे तो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन के सामने भगवान गए उसे समझाने के लिए कि लड़ाई झगड़ा मत करो। कौरवों को समझाने का कि पांडवों का इतना आधा है उसे दे दो, लेकिन वह भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए उसने भगवान की बातों को नहीं माना। और वही अर्जुन भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और गीता का उपदेश दिया। अब भगवान की कृपा हुई, बैठ करके या भगवान का भजन करने लगे। समय आने पर चूंकि बच्चा छोटा, कोई वहां पर तो मां नहीं है,
माँ जो है वह भगवान ही माँ है, भगवान पिता है। देखिए भगवान इतना इस संसार के लोगों को इतना छूट दे रखे हैं, अपने भक्तों को इतना छूट दे रखे हैं कि भगवान को आप माता बनाइए, पिता बनाइए,